हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन साइंस वाला। जैसा कि दोस्तों हम लोग लगातार पढ़ रहे आरआरसी ग्रुप डी के लिए एसके जासर के टीसीएस पैटर्न वाले बुक मैथ सॉल्यूशन। हमने दोस्तों अभी तक 2 क्लास में सेट नंबर 9 के कुछ सवाल मैथ्स कर चुके हैं। आज भी दोस्तों सेट नंबर 9 का है, उससे आगे सवाल हम लोग मैथ्स में करने वाले हैं। और दोस्तों प्ले लिस्ट में अभी तक का 8 सेट बहुत ही बेहतरीन सवाल हमने करा चुके हैं, तो फटाफट इस सवाल को करिए। और इसमें दोस्तों आप जुड़ जाइए क्लास में। हर एक सवाल दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही पैटर्न के आरआरसी ग्रुप में रेगुलर पूछ रहे हर एक शिफ्टों में। तो दोस्तों इस क्लास को एकदम देख लीजिए। आइए हम लोग सवाल पर चलते हैं और सवाल नंबर आगे देख लेते हैं। तो 24 नंबर सवाल को पढ़िए और सवाल का आंसर आप लोग बताने का कोशिश करिए। दोस्तों 24 नंबर जो सवाल दिया गया है, कहता है 24 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या वाला एक अर्धगोला कटोरा द्रव से पूर्णतः भरा है। द्रव यानी पानी हो, तेल हो, घी हो, कुछ भी होगा, भरा होगा। अब कहता है इस द्रव को बेलनाकार बोतल में भरा जाना है। यानी कि दोस्तों बोतल में, बेलनाकार बोतल में इस प्रकार में इसमें भरना है। अब दोस्तों यानी कि इसमें पूछ रहा है बेलन का आयतन, तब ना दोस्तों इसका आयतन ही हुआ, इसके अंदर जब हम भरेंगे तो यानी कि बेलन का आयतन भी पूछा है। ठीक है, आगे पढ़िए। जिसमें से प्रत्येक बोतल की आंतरिक त्रिज्या दिया गया है 6 सेंटीमीटर और उसका जो बोतल का ऊंचाई दिया गया 8 सेंटीमीटर। तो कटोरे को पूर्णतः खाली करने के लिए कितने बोतल की आवश्यकता पड़ेगी? आइए सवाल को कर लेते हैं। दोस्तों अर्धगोले की आयतन कितना हो जाता है, यानी कि आयतन ही होगा दोस्तों, उसमें भरा हुआ है अर्धगोले में। तो अर्धगोले में दोस्तों 2/3 पाई आर क्यू होता है ना दोस्तों, होता है। इसको दोस्तों इसमें जो द्रव भरा है ना, इसी को दोस्तों एक बेलनाकार बोतल में भरना है। अब दोस्तों किस में भरना? बेलनाकार बोतल में, यानी हम उसको मान लेते एक्स में भरना, एक्स के रफ्तार से भरना है। और बेलनाकार आयतन में, तो बेलनाकार आयतन कितना होता है? होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच होता है, समझे। अब यहां से हम पाई से पाई कट कर देंगे तो यहां से हम x का वैल्यू देखिए, इस x को बाहर कर लेते। x अगर बाहर करेंगे ना दोस्तों, ये संख्या यही रह जाएगा 2/3 गुना ये आर क्यू, यानी कि दोस्तों अर्धगोले का त्रिज्या दिया गया है 24, आर क्यू यानी कि 24 का क्यू, यानी कि हम 24 को तो 3 बार लिख सकते हैं या नहीं? एकदम लिख सकते हैं। अब ये देखिए x के साथ ये सभी गुणाम है, तो इधर हमने कर लिया तो भाग में हो जाएगा, तो इसके नीचे में आ जाएगा। ये दोस्तों क्या है? गुणाम है। ठीक है, इसके नीचे क्या है? आर स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर बोतल का दिया गया 6 सेंटीमीटर, बोतल का त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, यानी आर का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 इंटू एच का मान दिया गया है 8। समझ रहे हैं दोस्तों? तो आप यहां से आंसर निकालिए। देखिए 2 से ठीक है, 2 से 12 18 दूना 36, सही है दोस्तों, सही है। 3 से 8 बार में, ये 8 से 8 कट गया। देखिए 6 तिया 18, 6 चौक 24, 3 8 24, x का मान आ गया है 8 चौका 32। यानी कि सवाल जो पूछा था कितने बोतल में भरेंगे, सुनिए सवाल का था कितने बोतल की आवश्यकता पड़ेगा? 32 बोतल की आवश्यकता पड़ेगा। यही सवाल का आंसर हो जाता है। जी हाँ, तो चलिए आगे सवाल को देख लेते हैं। 25 नंबर सवाल को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। 25 नंबर सवाल बहुत ही अच्छे सवाल है और इजी भी है। यदि किसी संख्या को 27.5% का मान 11 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। कोई संख्या होगा x, ठीक है दोस्तों, उसमें कहता है x के 27.5% 11 के बराबर है कि नहीं दोस्तों? यहां से प्रतिशत हटाएंगे, नीचा में 100 लिख सकते हैं। अब यहां से इसको भी पॉइंट उड़ा देते दोस्तों, एक और नीचे में आ जाएगा। यहां से हम काट देंगे 11 दूना 22 और 11 5 55, 11 5 55 होगा कि ना? काटे इसको, क्योंकि इसे बराबर में कट जाएगा। अब x का बराबर आ जाए 25, इसको काट देंगे 25 चौका 100, यानी ये 0 40। तो x का दोस्तों मान जो आ गया है 40। यही सवाल का आंसर हो जाता है। क्लियर है तो बताइएगा।
ऐसे सवाल इजीली हम कर लेते हैं। तो संख्या क्या आ जाएगा 40। आइए आगे सवाल देखते हैं। नंबर सवाल को पढ़िए और आंसर इसका दीजिए। दिया गया है किसी समूह के 60 विद्यार्थी में से लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:1 में है। यदि लड़कों का औसत वजन 50 केजी और लड़कियों का औसत वजन 44 केजी है तो समूह के सभी विद्यार्थी का औसत वजन निकालना है। दोस्तों आइए समझते हैं। यहां पर दिया गया है बॉय और एक दिया गया है गर्ल्स, है या नहीं दोस्तों, सभी जानते हैं। इसका जो अनुपात दिया गया है 2:1 में दिया गया, तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा। अब इसमें कहा है लड़कों का औसत वजन 50 केजी है और लड़कियों का है 44, तो क्या करेंगे गुना कर देंगे, यानी 2 बॉय का औसत 50 है तो यानी कि 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 44। पूछा एवरेज, एवरेज क्या होता है सभी संख्या के योग बट्टा में जितने संख्या उससे भाग। देखिए अब यहां से 144 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा दोस्तों। अपोन में कितने संख्या है 2 1 3, 3 से भाग दे दीजिए, करिए तो 4 तिया 12, 2 और 3 8 24। इसका जो आंसर आ गया 48। देखिए तो आंसर है या नहीं, 48 है या नहीं। ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए, आंसर हो गया। दोस्तों यहां पर जो 60 है ना, इसमें एक्चुअल वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। यहां पर 60 की कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि रेशियो में दिया गया है। यहां पर इसको तोड़ेंगे ना कि 60 कितना कितना में, यानी इसको ऐसे नहीं करेंगे कि 20 हो जाएगा 20 या 60, है या नहीं। तो इसको हमको नहीं करना है, क्योंकि औसत पूछा था ना, 2 बॉय 1 गर्ल्स, 2 बॉय का औसत वजन 50 केजी है तो 50 दूनी 100, इसका हो गया 44। तो एवरेज दोस्तों क्या होता है कुल संख्या बट्टा में जितने संख्या है, कुल संख्या इन दोनों 100 था 144 और कितने है 2 और 3, 3 से भाग दे दिए, ठीक है। चलिए आगे 27 नंबर को सवाल पढ़िए और 27 नंबर में देखिए क्या क्या है। अपनी सामान्य चाल की 3/5 चालों से चलते हुए सिमरन 42 किलोमीटर की दूरी 35 मिनट में तय करती है। यदि सिमरन अपनी सामान्य चाल से चलती है तो 27 मिनट में कितनी दूरी तय करना है। यहां पर डिस्टेंस पूछ दिया है, दूरी बराबर चाल गुना समय हो जाता है, दूरी बराबर चाल गुना समय हो जाता है, ये हमने आपको लिख दिए हैं। अब यहां से दोस्तों दिया गया चाल दिया गया है कि 3/5, यानी कि दोस्तों 5 था तो 3 यह हुआ, यानी 5:3 में। देखिए 3/5 है तो दोस्तों चाल क्या था 5:3 हम लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। आगे देखिए अब दिया गया है कि सिमरन ने 42 किलोमीटर की दूरी को 35 मिनट में तय करते हैं। यहाँ पर दूरी दिया गया है तो यहाँ पर यह भी चाल है, तो यहाँ से हम V2 चाल निकाल, इसको मान लेते हैं V1 है, तो यहाँ से 42 किलोमीटर है पर किलोमीटर, कितना टाइम लगता है 35 मिनट। ये दोस्तों मिनट में इसको हम 60 कर लेंगे तो 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, 12 × 5 = 60 और 12 × 6 = 72। V2 का मान आ गया 72। यानी कि दोस्तों चाल था 5:3 में, लेकिन चाल ये 5 से 3 है, 3 नहीं कितना है 72 है या नहीं। ये जो 3 है ना दोस्तों, ये 72 का मान के बराबर है। इससे कितना गुना 24 गुना, तो 5 भी अपने आप का 24 गुना हो जाएगा, तो 24 × 5 = 100 आ जाएगा चाल। अब पूछा है दूरी बराबर चाल गुना समय, हमने दूरी निकाल लेते हैं। चाल दिया गया 120 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू समय कितना लास्ट में पढ़िए, समय तो दिया गया 27 मिनट, 27 ये मिनट में दोस्तों, इसको 60 में तो करना पड़ेगा, घंटा में 60 ले लेंगे। देखिए 60 दूना 120, डिस्टेंस आ गया 27 दूना 54 किलोमीटर। यही सवाल का आंसर बन जाता है। तो देख लीजिए इसका आंसर क्या हो गया, सी नंबर ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। तो चलिए तो आगे सवाल को देख लेते हैं। इस नंबर सवाल को देखते हैं। राकेश कार द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटा में यात्रा करता है
और बाइक द्वारा 35 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से 2 घंटा समय लगता है, और 100 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रहा तो उसको 4 घंटा समय लगता है। तो यात्रा के दौरान राकेश का औसत चाल बताना। हम दोस्तों औसत चाल जानते हैं क्या होता है। औसत चाल, औसत चाल, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा में कुल समय, कुल दूरी बटा में कुल समय। अब यहां से एवरेज निकाल लेते हैं, एवरेज चाल। कुल दूरी देखिए पहली बार उसने क्या किया, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 2 घंटा तक चला, 2 घंटा यात्रा किया, प्लस क्योंकि एवरेज है दोस्तों, कुल दूरी को हम एक बार साफ करेंगे ना। उसके बाद 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटा तक ट्रेवल किया। उसके बाद 100 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से 4 घंटा तक चला। अब कुल दूरी हो गया है, कुल समय कितना है, 2 घंटा 2 घंटा 4, यानी 4 घंटा 6 और 2 8 घंटा दिया गया है। बस इसका हम सवाल तुरंत निकाल लेते हैं। एवरेज स्पीड, ठीक है, ये हो जाएगा 100 प्लस 35 दूना 70 प्लस 100 गुना 4 400 अपॉन में 8 घंटा है। सभी को जोड़ लीजिए, 400 एक 500, 570 हो जाता है, 570 हो जाता है बटा में 8, इसको भाग दे देते हैं। अब आपका आंसर आ जाएगा, औसत चाल आ जाएगा। देखिए 8 7 56 बचा कितना 1, 8 एकम 8 बचा कितना 2, पॉइंट लगाए हैं 1 0, 8 दूना 16 बचा कितना 4, 8 5 40, 71.25 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ जाता है। यही दोस्तों औसत चाल हो गया है। आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। तो आगे सवाल को देखते हैं। आगे देख लीजिए 32 नंबर सवाल। हर एक सवाल हम करते जा रहे हैं। 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 704 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका आयतन 11 के सेंटीमीटर क्यूब है। के का मान आपको बताना है और पाई का मान दे दिया गया 22/7 ले लीजिए। अब हम सवाल को करते हैं। दोस्तों पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान होता है 2 पाई, दोस्तों 2 पाई r इंटू r प्लस h होता है ना। ये किसके बराबर दिया गया, सवाल में दे दिया गया 704 सेंटीमीटर स्क्वायर, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 इंटू पाई का मान दिया 22/7, ठीक है, दे दिया। r हमको निकालना है r, और r प्लस h का भी मान दे दिया गया 9, ठीक है, बराबर 704। यहां से हम कर सकते हैं, देखिए तो हम इसको काटिए 11 से 2 बार में, और 11 चौक 66, 4 11 चौका 44, और ये कट जाएगा 2 दूना 4, 4 से 16 बार में। तो r इंटू r प्लस 9 बराबर 16 इंटू 7 हो जाए, ये गुना हो जाएगा, 16 7 112। अब देखिए यहां पर ये देखिए 112 के बराबर है। अब यहां r का मान क्या रखे जो बराबर आ जाए, इधर भी 112 इधर 112 है, ये है। तो हम दोस्तों क्या 7 देखते, 7 रखते। देखिए तो अगर हम 7 लेते हैं तो देखिए इस प्रकार बनता है। तो देखिए 9 7 16 और 16 7 112, यानी 112 बराबर 112 आ चुका, यानी कि r का मान यहां से हम पता कर चुके हैं 7 होगा, r का मान 7 होगा। अब सवाल में पूछा है बेलन का इसका जो आयतन दिया 11 के सेंटीमीटर, तो के का मान, तो दोस्तों हम निकाल लेंगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन होता है, यहां से निकाल लेते हैं, पाई r स्क्वायर h होता है ना। हमने पाई का मान 22/7, r निकल गया 7 7 49, h का मान दे दिया गया है
9, ये किसके बराबर है? 11 के बराबर है। हम यहाँ से 11 से काट देंगे 2 बार में, कटेगा। 7 से 7 बार में कट जाएगा। के का मान आ गया 7 दूना 14, 14 नमा 126, 14 नमा 126। के का मान 126 आपका आंसर आ चुका है। क्या दोस्तों आप लोग क्लियर है? ये एक दोस्तों अच्छे सवाल है जो हर एक शिफ्ट में पूछे जाने की संभावना होते हैं। तो चलिए आगे सवाल को देखते हैं। तो इसका आंसर दीजिए, ठीक है। दो उत्पाद ए और बी एक स्टॉक में आरंभ में कुल स्टॉक 80% भाग उत्पाद ए था। 80% अगर ए है तो 20% बी होगा, तब तो दोस्तों टोटल 100% होगा, है या नहीं? यदि स्टॉक से 20 केजी उत्पाद ए को 8 केजी उत्पाद बी से निकाला जाता है तो स्टॉक के उत्पाद ए और बी का अनुपात 9:2 दिया गया है। तो कुल स्टॉक बताना है। आइए सवाल को करते हैं। देखिए यहां से ए और बी, अगर ए दिया गया 80% तो बी हो जाएगा 20%, तब तो 100% होगा। यहां से हम काट सकते हैं, 4:1 हो जाएगा। 20 एकम 20, 20 चौका 80, है या नहीं? अब सवाल में कहा दिया है कि जो ए जो है ना, ए इसमें क्या 4x मान लेते हैं, इसमें से 20 केजी बाहर कर दिया और बी में भी 8 केजी बाहर कर दिया, है या नहीं? तब दोस्तों इसका अनुपात 9:2 आ गया है। अब यहां से कैलकुलेशन कर दीजिए, 4 दूना 8x माइनस 20 चौका 80 बराबर 9x माइनस 9 8 72। इधर से x का मान आ जाएगा और इधर इसको कर देंगे तो आ जाएगा 32। कितना आ गया दोस्तों? घटाइएगा तो 32 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? अब पूछा है कुल, पूछा है दोस्तों कुल स्टॉक, कुल कितना है? 4 1 5 है तो 5 इसमें गुना कर दीजिए। कुल का मान आ जाएगा 5 दूना 10, 5 15 1 16, 160 आ जाएगा। कुल जो पूछा है कुल स्टॉक कितना था? तो 160 था। ठीक है दोस्तों।